देखिए, ये समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल के हिंदुस्तान को विदय, उनकी एक विशालतम सभा हुई और सभा इस बात का संदेश लेकर कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, योगी जी की सरकार पर पूरी तरह से खत्म हो गया है। और अगर विश्वास बढ़ा है हिंदुस्तान में किसी नेता के प्रति, तो नेता का नाम है माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी का नाम है वो समाजवादी पार्टी पीडीए। 2027 को लेकर के उन्होंने कहा अब क्या प्लान रहेगा 2027 में समाजवादी पार्टी का। प्लान साफ साफ है। 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में बामुश्किल, अगर उनके 403 में 50 विधायक जीत जाएं तो देश का, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल असम में भी किया। उन्होंने कहा कि हम असम से हर घुसपैठी को निकाल देंगे और अगर मेरा 5 साल और शासन है तो यूपीसी हम लागू करेंगे। ऐसा है, माननीय गृह मंत्री जी का ये बयान कितना हास्यास्पद है। 5 साल से 5 साल से इनकी सरकार है और ये गृह मंत्री हैं देश की। सारी जानकारियां ए से जेड तक होती हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे? अगर घुसपैठिया कोई है तो कोई आज से तो आज नहीं आया नहीं है, वो तो वर्षों से रहा होगा। और 5 साल से इनकी सरकार है, तो क्या सरकार सो रही थी क्या? क्या अब नींद खुली जब इनकी जवाई का बेला आ गया है, विदाई का समय आएगा तब? ये सब जनता अच्छी तरह जान रही है। यूपीसी लागू हम करेंगे। ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये तो बंगाल में चुनाव हो रहा है और आदरणीय ममता जी बड़े वोटों से जीत रही हैं। यही का सब इधर उधर बात कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद आज नीतीश कुमार विधान परिषद सदस्य इस्तीफा देंगे, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सरकार ऐसा है, नीतीश जी बहुत दुखित हैं। उनकी इच्छा नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, के बाद उनकी इच्छा कुर्सी छोड़नी नहीं थी। और ये तो हम लोग पहले ही कहते थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी बराबर कहते थे कि नीतीश जी के साथ धोखा हो रहा, धोखा हो रहा। तो धोखा हो गया और ये नीतीश का नहीं है, इस प्रदेश के पिछड़े लोगों का अपमान। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस देश को भटका रही है गैस और उसको लेकर किल्लत को लेकर, कि सबको एकजुट रहना चाहिए, इसको लेकर ऐसा है, ये हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी देश के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का संकट आया तो हमारे सभी सम्मानित देशवासी एक झंडे के नीचे, एक विचारधारा से आए हैं और उस संकट का मुकाबला किया। आज मोदी जी की सरकार भ्रम फैला रही कि रसोई गैस की कम किल्लत नहीं है, पेट्रोल की कमी नहीं है। आखिर भाई, अगर किल्लत और परेशानी नहीं है तो बड़ी बड़ी लाइनें क्यों लग रही? गैस एजेंसी जहां है वहां पुलिस का पहरा क्यों लग रहा? लाठी चार्ज क्यों हुई? वहां गोंडा में, बलरामपुर में लाठी चार्ज हुआ है, लाठी चार्ज क्यों हो रहा है? लोगों के सामने परेशानियां बढ़ी हैं। छोटे छोटे होटल, गरीबों के जो चाट वाट बनाकर, पकौड़ी बनाकर बाल बच्चों को हम लोग खिलाते पिलाते थे, सब बंद हो गए। तो ये क्राइसिस है। इस क्राइसिस को उनको छिपाना नहीं चाहिए और उनकी गलत नीति है। उन्होंने अमेरिका के सामने जो अपना आत्मसमर्पण किया, हमारे देश की जो विदेश नीति बिल्कुल फेल हो है और वो विदेश नीति पर कब्जा हो गया है अमेरिका का, ट्रंप का।
जब से ट्रंप के कहने सुनने पा रहे हैं, जब से ट्रंप का हमारे देश पे हस्तक्षेप हो रहा है, तब से हमारे देश में परेशानियां दुश्वारियां बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, परेशानी बढ़ रही। इससे निजात पाने के लिए सीधा रास्ता है, हम अपनी विदेश नीति को ठीक करें और ट्रंप को आगाह करें कि हमारे देश की अर्थनीति पर, हमारे देश की संप्रभुता पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। आखिर सवाल है, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को कहा कि ये धरातल के नहीं विरासत के नेता है। उसकी क्या हैसियत है यार, क्या ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बात है। उनकी हैसियत है ओम प्रकाश की राजभर की, उनका जहाँ वही नहीं उसकी कीमत है, उसमें हमें कोई बात नहीं।